एक डेटा शाये हुआ है जिसके तहत पिछले साल 22-23 में आप कह लीजिए कि $900 बिलियन की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक से दूसरे ममालिक गई हैं। उन $900 बिलियन में से $120 बिलियन सिर्फ भारत गए हैं। 120 ह्यूज अमाउंट होंगी। तो ये सारा एक बिजनेस है दोस्तों, और इसी के चलते एक बताया गया है कि दिवाली के अंदर 4.25 लाख करोड़ का एक टर्नओवर जो है वो दिवाली के सेशन पर देखने को मिला। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। 2023 में $120 मिलियन के रेमिटेंस इंडिया में भिजवाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हर कोई खुश होता है क्योंकि एक तो काम धंधे वालों के काम बढ़िया चलते हैं, दूसरा रात को सभी तैयार होकर एक साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं और इसी के साथ फोटो खींच के सोशल मीडिया पर भी लगाते हैं और इसी के साथ अपने रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं, मिठाइयाँ भी एक्सचेंज करते हैं। और बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनकी पहले ही छुट्टियां हो रखी होती हैं, यार अविलियों साथ मस्ती करने का उनको मौका मिल गया। मुल्क है, दो रहनुमा है, एक सरापा नफरत है, दूसरा सरापा मोहब्बत है। एक इंतशार की बात करता है, मार धाड़ का प्रचार करता है, और दूसरा जोड़ने और जख्मों पर मरहम रखने का दर्स देता है। इंडिया वजह ये है कि इंडिया हम मुल्क है, हम दहशतगर्दी में सबसे आगे हैं हर चीज़ में। हाँ, हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है मुल्क वगैरह, अब आप खुद कह रहे हैं। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान किसी भी चीज़ में है ना, हर चीज़ में पीछे। कोई भी अगर किसी भी मुल्क में चले हो, और मैंने देखा, मेरे भाइयों ने बताया कि हर मुल्क से पाकिस्तान को निकाला जाए। अब खलीजी ममालिक से $35 बिलियन भारत गए हैं। अब भारत की पॉपुलेशन अगर आप देखिए, सऊदी अरब में भारत टोटल पॉपुलेशन जो खलीजी ममालिक में है भारत की, वो 9 मिलियन के करीब है। हमारी आप कह सकती हैं 4 मिलियन है। अगर आप देखिए तो पॉपुलेशन वाइज प्रोपोर्शनली ठीक ही है, क्योंकि भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारी 250 मिलियन कह लीजिए। उस हिसाब से तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी जो 9 मिलियन है और हमारी 4 मिलियन है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ट्रेडिशनली हमारा अगर आप देखिए ताल्लुकात की नोयत रही है तो हमारे अभी भी 9 मिलियन होने चाहिए थे। सही। लेकिन वो है नहीं। अब भारत को जो रेमिटेंसेस मिली हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए तो यूएई से जो 35% है, उसका 18% भारत को यूएई से मिला है। सही। तो ये जो रेमिटेंसेस हैं हमारे यहाँ, हमारे तकरीबन हमें सऊदी अरब से मिलता है $4 बिलियन पर ईयर। वहाँ जो हमारे लोग हैं वो पाकिस्तान भिजवाते हैं। इस तरह यूएई से तकरीबन $3.12 बिलियन के करीब। लेकिन मैं असल जो मेरा सवाल जो मैं करना चाहता हूँ या अपनी हुकूमत के सामने पेश करना चाहता हूँ, वो यही है कि जब तक आप कोई पॉलिसी, कोई जामे मरबूत हिकमत अमली आपके पास नहीं होगी, भारत आपकी स्पेस लेता रहेगा। क्योंकि आपका देखिए ना, अभी पिछले दिनों हम ये भी सुनते रहे कि पाकिस्तानी भिखारी वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, फिर यूएई ने वीज़ों पे पाबंदी लगा दी आपके यहाँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आपको ठीक करना है। फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान एक बाकायदा सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू हो चुका है। सही। जिसके तहत वो तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, होलिस्टिक अप्रोच, उनकी होलिस्टिक अप्रोच है। उसमें वो सिक्योरिटी भी है, उसमें वो इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, ट्रेड भी है, एनर्जी भी है, उसमें कल्चरल रिलेशंस भी हैं। तमाम चीज़ें, ऑल एनकम्पसिंग डायलॉग उनका शुरू हो चुका है। पिछले साल हुआ है और उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया है 5 साल का, 2024 से 2028 तक का, कि इन 4-5 सालों में हमने क्या क्या लेने हैं एक्शन, खलीजी ममालिक ने और भारत ने। तो ये एक हम पता नहीं क्यों नहीं कर सकते ये काम। अभी हमारे चैलेंजिंग फॉर अस। इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग। आपको सिर्फ थोड़ा सा अप्लाई करना है अपने आप को। कुछ जो लोग सारी इन सब चीज़ों से मुंसलिक हैं, उनको यकजा होना है और एक बैठ के एक प्रैक्टिकल चीज़ बनानी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने, वो काम करने हैं जो मुमकिन है। ले लें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप ईरान इराक की बात करें, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंडियंस चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक का
हमारे ऊपर ट्रस्ट होने की बजाय उनका इंडियंस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया है। अब देखिए जर्मनी ने 90,000 सालाना वीज़ाज जो हैं वर्किंग वीज़ाज अनाउंस किए हैं इंडियंस के लिए। अब यूएई की बात करें तो यूएई ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है कि भाई किसी भी इंडियन को यूएई आने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आप आएँ, आपको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर जाने के लिए क्यों जाते हैं बाहर, ठीक है, उनके लिए है कि उनकी यहाँ पे फ्यूचर नहीं होती सिक्योर, ठीक है। तो ये है कि उनको यहाँ पे जब जिसकी भी स्टडी कंप्लीट हो जाती है उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। अगर जॉब्स मिलते भी है तो आजकल पाकिस्तान की अपनी माली हालत इस तरह ख़राब है कि किसी बंदे की कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी फैमिली हो ना, स्टूडेंट सारी ज़िंदगी पढ़ता रहता है, उसको जॉब इस तरह की नहीं मिलती कि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि मतलब बंदा यहाँ पे बीएस करे, यहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह हमने खुद देखे हैं एमफिल ग्रेजुएट है, ठीक है, एमफिल पास है, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास जॉब नहीं है। वो बेचारे तरह वो यहाँ पे पाकिस्तान में जलील हो रहे होते हैं और बाहर मुल्क उनको आसानी से जॉब मिल जाती है। और ये है कि जो पाकिस्तान बाहर मुल्कों से जो डिपोर्ट किया जाता है वो ये है कि वो पाकिस्तानी वहाँ जाके इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। वो ग्रीन कार्ड को उनको क्यों बदनाम करते हैं? और पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना चाहिए यहाँ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें ताकि पाकिस्तानी जो नौजवान है उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंडियंस के बारे में क्या कहेंगे जो दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले लिए? खलीजी ममालिक की बात करें तो वो वहाँ पे इंडिया अपनी एक स्पेस बना रहा है, इंडियन पब्लिक को पसंद किया जा रहा है। सबसे पहले ये है कि साफ सी बात है, पाकिस्तानी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। इन सबसे झूठ, दो नंबरी, ठीक है, रेप वगैरह यहाँ पे कितने केसेस होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती है, ठीक है, इन सब का कोई यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह नहीं पूछते हैं। अभी रिसेंटली जो पंजाब गवर्नमेंट में या पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ था उसका किसी ने एक्शन लिया? नहीं लिया। दूसरी बात ये है कि जो इंडियन होते हैं मेहनत कश होते हैं, बाहर मुल्कों में जाके मेहनत करते हैं, अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं। हमारे नौजवान जो मतलब मेहनत मजदूरी के लिए वैसे जाते हैं, मैं सबका नहीं कहता कि मतलब सब दो नंबर होते हैं, अक्सर वहाँ पे जाके दो नंबरियाँ करते हैं, ठीक है, अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, चोरियाँ करते हैं। वहाँ से हमने कुछ लोगों को मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, जो वहाँ पे लोगों के अरबियों के पैसे चोरी करके पाकिस्तान आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, त्योहारी सीजन से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है। इससे पहले नवरात्रों के दौरान मात्र 10 दिनों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए के सामान की खरीदारी की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारती ने बताया है कि एक मोटे अनुमान के अनुसार 4.25 लाख करोड़ रुपए के त्योहार के व्यापार में लगभग 13% खाद्य एवं किराना में, 9% ज्वेलरी में, 12% वस्त्र एवं गारमेंट में, 4% ड्राई फ्रूट, मिठाई एवं नमकीन में, के अलावा कई सारी चीजों में लगे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पूरे 900 बिलियन में से 100 बिलियन अपने ही खपत कर लेता है और दुनिया के सामने भारत एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखा जा रहा है। दुनिया इसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो रही है।